क्या आप ऐसे राजा के बारे में जानते हैं जिसने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश को कई बार प्रकट किया और आशीर्वाद के रूप में मां गंगा को धरती पर ले आए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया? उनका नाम राजा भागीरथ था। वह दिलीप के पुत्र तथा राजा सगर के वंशज थे। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके 60,000 पुत्र घोड़ा खोजते खोजते महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे और उन पर घोड़ा चोरी का आरोप लगाकर अपमानित किया। महर्षि कपिल ने उन्हें श्राप दे दिया और वह राख में परिवर्तित हो गए। राजा भागीरथ ऐसे राजा थे जिनका जन्म सिर्फ उनकी दो माता के द्वारा हुआ था। इसलिए उनके शरीर में हड्डियां नहीं थीं, क्योंकि हड्डियों का निर्माण पिता के द्वारा होता है। पर भगवान के आशीर्वाद से यह संभव हो पाया। राजा दिलीप की कोई संतान नहीं थी। तब एक दिव्य साधु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। पर उनकी तबीयत यज्ञ शुरू होने के कुछ दिन बाद खराब हो गई और बहुत इलाज के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। पर उनकी दोनों रानियों ने प्रतिदिन यज्ञ करती रही और तब भगवान शिव प्रकट होकर कहा कि दोनों रानियां एक दूसरे के साथ पूर्ण समर्थन के साथ रहें। और कुछ समय बाद भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ युवा होते ही अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति के लिए मां गंगा को धरती पर लाने का संकल्प किया। पहले उन्होंने विष्णु जी को प्रसन्न किया। विष्णु भगवान ने कहा, मैं अपने चरणों से गंगा को मुक्त कर दूंगा, पर उनका वेग से पृथ्वी कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। इसलिए तब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में गंगा को रोकने का आश्वासन दिया। तब राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में पहुंची और शिवाजी ने मां गंगा की एक धार को पृथ्वी पर छोड़ा और राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया।